गजाननं भूतिगणादिसेवितम् गजाननं भूतिगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिए राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि हनुमान जी ने माता सीता की गोदी में अंगूठी डाली और फिर नीचे उतरकर उन्हें अपने बारे में बताया। जब माता सीता को शंका हो गई तो उन्होंने करुणा निधान की शपथ खाई और आगे फिर क्या होता है, आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं पावन श्री राम कथा। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि नर और वानर का संबंध कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने सारी घटना बताई और तब सीता जी को विश्वास हो गया कि ये मन कर्म वचन से प्रभु श्री राम के सेवक हैं। तब उनके मन में वात्सल्य पैदा हुआ हनुमान जी के लिए। आंखों में जल भर आया, कहने लगी, हे हनुमान, विरह समुद्र में डूबती हुई के लिए तुम जहाज साबित हुए हो। स्वामी श्री राम व लक्ष्मण जी की कुशल कहो। प्रभु तो बड़े कोमल हृदय हैं, बड़े दयालु हैं। उन्होंने मेरी सुध क्यों नहीं ली? क्या उन्हें कभी मेरी याद आती है? क्या मैं उन्हें देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा पाऊंगी? सीता जी का गला भराया, बस रोते रोते इतना ही बोल पाई, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। तब हनुमान जी बोले, माता, प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी शरीर से तो कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। प्रभु श्री राम के मन में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ
भरे बिलोचन नीर रामा भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर प्रभु का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए, आंखों में आंसू भर आए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ने कहा है, तुम बिन सीते मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, तुम बिन सीते हो मुश्किल जीना। काल रात्रि हो गई रतिया, बहुत सताए तोरी बतिया, तोरी बतिया, तोरी बतिया। चैन मिले अब मुझको कहीं ना, तुम बिन सीते मुश्किल जीना। मन की पीर ना समझे कोई, पीर तो समझे जो घायल होई, घायल होई, घायल होई। जहर पड़े हो मुझको पीना, जहर पड़े हो मुझको पीना, तुम बिन सीते मुश्किल जीना। जड़ चेतन भय सब विपरीता, दुखदाई सब तुम बिन सीता, तुम बिन सीता, तुम बिन सीता। चंदन कैसा दुख दीना, तुम बिन सीते हो मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, मुश्किल जीना,
मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, मुश्किल जीना, तुम बिन सीते हो मुश्किल जीना। हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे माता, प्रभु ने कहा है, सीता, तुम्हारे वियोग से मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। रास्ते, पेड़ पौधे, मकान, पर्वत, नदी, तालाब, गांव सब बदले बदले लगते हैं। जो चीजें कभी अच्छी लगती थी, सुखदायी थी, वो सब दुखदायी हो गई है। वर्षा होती है तो लगता है खोलता हुआ गर्म तेल बरस रहा है। ठंडी सुगंधित वायु ऐसे लगती है जैसे सांप की फुंकार हो। कहने से दुख कुछ कम हो जाता है, पर कहूं भी तो किससे, प्रेम को सब नहीं समझते। मेरा मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। जिन्हें किसी से निस्वार्थ सच्चा प्रेम होता है और वो बिछड़ जाएं, तो सोते जागते भीड़ में अकेले में कुछ भी करते हुए भी वह मन ही मन उसी को सोचता रहता है। श्री राम की ठीक ऐसी ही दशा का वर्णन हनुमान जी ने सीता जी के सामने किया। सीता जी ने अपने स्वामी का संदेश सुनकर परम सुख पाया, मग्न हो गई, शरीर की सुध भूल गई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, धैर्य धारण करो, प्रभु श्री राम सब राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। उन्हें आपकी खबर होती तो वो इतनी देर ना लगाते, और प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, वरना मैं खुद आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। सीता जी कहने लगी, वानर तो सभी तुम्हारे समान छोटे छोटे होंगे, राक्षस तो बड़े बलशाली हैं। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपना पर्वताकार शरीर प्रकट किया। तब सीता जी को विश्वास हुआ। तब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजरी अमरी गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे पुत्र, तुम बल और शील के खजाने हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, श्री राम की तुम पे कृपा रहे। हनुमान जी माता सीता के मुख से आशीर्वाद सुन के गदगद हो गए। फिर हनुमान जी कहने लगे, माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। सीता जी कहने लगी, पुत्र, यहाँ बड़े बलशाली रखवाले हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, आप तो आज्ञा दें, रखवालों की चिंता न करें। माता की आज्ञा पाकर हनुमान जी फल खाने लगे और वृक्ष तोड़ने लगे। वहां जो रखवाले थे उनमें कुछ को मार डाला और कुछ प्राण बचाकर भाग गए। उन्होंने रावण को जाकर बताया कि एक बहुत ही खतरनाक बंदर बाग में घुस आया, जिसने वाटिका उजाड़ डाली और रखवालों को मार गिराया। रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, लेकिन हनुमान जी ने सबको मारकर मिट्टी में मिला दिया। कोई घायल अवस्था में छिपकर भाग आए। उन्होंने फिर रावण को आकर बता दिया कि उस बंदर ने सब योद्धाओं को चींटियों की भांति मसल डाला है।
पुनि पठिएउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरिजा, ताहि निपाति महाधुनि गरिजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। हनुमान जी ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उसे अक्षय कुमार को दे मारा, जिससे अक्षय कुमार मर गया। हनुमान जी ने अक्षय को मारकर घोर गर्जना की। पुत्र के वध से रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बेटे मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि बंदर को जिंदा पकड़ कर लाना, मैं उसे देखना चाहता हूं। मेघनाद को देखकर हनुमान जी ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उसे फेंककर मेघनाद का रथ तोड़ डाला। मेघनाद के साथ आए सभी योद्धाओं को धूल में मिला दिया। हनुमान जी ने मेघनाद को भी एक घूंसा मारा, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। ऊठी बहोरी कीन्ही शिवहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। मूर्छा से उठकर मेघनाद ने बहुत माया की, लेकिन पवन पुत्र पर जोर न चला। मेघनाद ने अपने प्राण संकट में जानकर अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर मैं इसे तोड़ डालूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी को मेघनाद ने नागपाश में बांध लिया। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जपकर ज्ञानी लोग जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, क्या उनका दूध भला किसी से बंध सकता है? लेकिन प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। जब लंका में पता चला कि वाटिका उजाड़ने वाले और अक्षय कुमार को मारने वाले महाबलशाली बंदर को पकड़ लिया है, तो सब लोग चाव से देखने आए। हनुमान जी ने रावण के दरबार में देखा कि देवता और दिक्पाल भयभीत खड़े हैं, लेकिन इससे हनुमान जी को लेश मात्र भी भय नहीं हुआ। वे ऐसे सहज और प्रसन्न खड़े रहे जैसे सर्पों के बीच में गरुड़। हनुमान जी को देख रावण पहले तो हंसा, लेकिन फिर अपने पुत्र अक्षय के वध की बात याद आने पर क्रोधित होकर बोला, कह लंकेश कवन तई कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण कहता है, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पे तूने वन उजाड़ा?
रावण के पूछने पर हनुमान जी क्या जवाब देते हैं, आइए सुनते हैं इस भजन में। रामदूत में सुन अभिमानी, रामदूत में सुन अभिमानी, सुन ले कान खोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल, रामदूत में हूँ अभिमानी, सुन ले कान खोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल। जिनके बल से शेषनाग ने शीश जटा है धारी, जिनके बल से शेषनाग ने शीश धरा है धारी, गंधर्व देव की रक्षा कारण ले अवतार करारी, गंधर्व देव की रक्षा कारण ले अवतार करारी, नर नहीं वो नारायण है दिल की भक्ति को, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल। जिनका बल पाके ब्रह्मा ने सृष्टि रची ये सारी, जिनका बल पाके ब्रह्मा ने सृष्टि रची ये सारी, विष्णु पाले नष्ट करे जिनके बल से त्रिपुरारी, विष्णु पाले नष्ट करे जिनके बल से त्रिपुरारी, उनकी ताकत से तेरी ताकत रावण तू ना तोड़, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बजंता ढोल, हे रे 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 कहूँ बजंता ढोल।
बाली संग तेरी हुई लड़ाई, नाम कमाया था। बाली संग तेरी हुई लड़ाई, नाम कमाया था। 6 महीने तक उसने तुझको कांख दबाया था। 6 महीने तक उसने तुझको कांख दबाया था। खूब जानता हूँ तुझको, तू बढ़ चढ़ के ना बोल। मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बदलता ढोल। रे 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 कहूँ बदलता ढोल। मैं हूँ रामदूत अभिमानी, सुन ले कान खोल। मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बदलता ढोल। रे 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 कहूँ बदलता ढोल। खरदूषण और ताड़ काकू न छोड़ा जिसने। खरदूषण और ताड़ काकू न छोड़ा जिसने। जो तुझसे नहीं टूटा वो धनुष तोड़ा जिसने। जो तुझसे नहीं टूटा वो धनुष तोड़ा जिसने। भरे भरम में रह जगंदन को खुलवाए पोल। मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बदलता ढोल। रे 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 कहूँ बदलता ढोल। मैं हूँ रामदूत अभिमानी, सुन ले कान खोल। मौत तेरी आ गई रावण कहूँ बदलता ढोल। रे 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 कहूँ बदलता ढोल। हनुमान जी कहने लगे, हे रावण सुनो, जिनके बल से माया ब्रह्मांड की रचना करती है। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। जिनके बल से शेषनाग ने संपूर्ण ब्रह्मांड को शीश पे धारण कर रखा है। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डाला। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मारा। जिनके लेश मात्र बल से तो उनकी पत्नी को हर लाया। मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं। और सुनो, मैं तुमको भी बहुत अच्छे से जानता हूं। सहस्त्रबाहु और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश कमाया था वो मुझे पता है। भूख लगी थी इसलिए फल खाए, और मुझे जिन्होंने मारना चाहा मैंने केवल उन्हीं को मारा। मैं प्रभु कार्य के लिए अपनी मर्जी से ही बंध के आया हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम
सिया राम जय जय राम राम।